ऑलराइट सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जतिन शर्मा। एंड बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम क्यों हुआ एंड आप उसको दोबारा से नॉर्मल लेवल या अपने पीक लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आपके जो पापा दादा की उम्र के लोग हैं, बेसिकली उस एज रेंज के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेल हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन आपसे ज़्यादा लेवल में मिलेगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उनकी लाइफस्टाइल कुछ और है, आपकी लाइफस्टाइल कुछ और है। आपने उन सब चीज़ों को डेली करना है एंड 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इससे सिंपली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये है कि आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। कॉन्फिडेंस लिटरली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके अंदर अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल फिक्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये है कि अगर आप किसी बंदे से बात करने से हिचकिचाते हो या आपके अंदर डर आता है, वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो आप बेसिकली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो कहीं से भी एंड आप एक अच्छी लाइफ की तरफ जा सकते हो अगर आप में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल पे आ गया तो। और ये लिटरली में प्रूवन वेज हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। सबसे पहला हमारा जो तरीका आता है अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का, वो आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन में ही आपका इजाफा नहीं करेगा, वो बेसिकली आपको और भी हेल्प करेगा, आपकी ओवरऑल फिजिक ही बदल देगा। देखो, जो पहला पॉइंट हमारा आता है अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने का, वो है कि लिफ्ट हैवी। अब आपको कोशिश करनी है कि अगर आप जिम जाते हो, आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसको आप छोड़ दो या कम कर दो। एंड आपको किस एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, वो आपकी 3 एक्सरसाइजेस हैं। पहली आती है बेंच प्रेस, दूसरी आती है स्क्वाट्स, तीसरी आती है डेडलिफ्ट। अगर ये 3 एक्सरसाइज आप करते हो, क्योंकि इन एक्सरसाइज को कहते हैं कंपाउंड लिफ्ट्स। जो कंपाउंड लिफ्ट्स एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप इसको करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी, बेसिकली पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका बाइसेप ग्रो होगा, ओवरऑल बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे ओवरऑल बॉडी पे फ़र्क आता है। आपको सिर्फ वेट उठाने से मतलब है। आप अपने बैग में बुक्स भर के उठा सकते हो, आप अपने घर में कोई ईंटें वगैरह पड़ी हैं तो आप ईंटें उठा सकते हो। बेसिकली जस्ट आपको हैवी एक्सरसाइजेस करनी है। पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है गेट इनफ स्लीप। अगर आप एक स्लीप अच्छे से नहीं लेते तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ऐसा आप मत सोचो। अगर आप स्लीप को लेते हो 6 घंटे 5 घंटे एंड वो भी आपकी स्लीप ऐसी है कि रात को आप 2 बजे सो रहे हो, सुबह आपने स्कूल जाना है एंड आप 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ सकता। आपको कुछ भी करके अपनी स्लीप को मिनिमम टू मिनिमम 7 घंटे की लेना ही लेना है एंड डेली एक ही टाइम पे होना चाहिए। वो टाइम क्या हो सकता है, आपकी कोशिश करनी है कि आपने एटमोस्ट 11 बजे सो जाना है। क्योंकि ये नेचर के हिसाब से है, जितने भी आपके हॉर्मोन्स हैं वो सब नेचर के हिसाब से काम करते हैं। एंड जो आपका जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो बेसिकली आपकी डीप स्लीप में रिलीज़ होते हैं। एंड डीप स्लीप का टाइम पता है कब का होता है? जब सन सेट हो जाता है ना, उसके 2-3 घंटे बाद ये टाइम शुरू हो जाता है। आज का जो समय है, आपको रात को बेसिकली आपके घर में लाइट्स लगी हुई हैं, इंटरनेट लगा है, तो आप रात को भी जागते हो, काम करते हो, अपना जो भी मूवीज़ देखते हो, जो भी गाने सुनते हो। सबसे ईजी इसका एग्जाम्पल ये है बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं ना, वो जैसे ही सूरज ढलता है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि अपने घर पहुंच जाएं, घोंसले में एंड सो जाएं। आपको भी कोशिश वैसी करनी चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप 11 बजे से पहले पहले सो जाओ। अगर आप 11 बजे से पहले पहले सो रहे हो तो आप इजीली सुबह 6 से 7 बजे उठ सकते हो। एंड अगर 6 से 7 बजे आप डेली उठते हो तो सबसे पहले तो ये है कि उस टाइम को कहते हैं अर्ली मॉर्निंग। जो बंदा अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठता है ना, उसके वैसे नॉर्मली सारे जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो एक नॉर्मल लेवल पे ही रहते हैं, वो कभी भी डिप नहीं करते। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है, ठीक है, कि आपके जितने भी हॉर्मोन्स हैं, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, बाकी भी जितने हॉर्मोन्स हैं वो सब एक नॉर्मल लेवल पे रहेंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप एक टाइम पे सो जाओ एंड एक ही टाइम पे उठ जाओ। थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिड्यूस योर बॉडी फैट। कभी आप नोटिस करना कि जो आदमी काफ़ी ज़्यादा मोटा है, ओवर वेट है वो बेसिकली बंदा, एंड ओवर वेट वो इसलिए है कि उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फैट चढ़ चुका है एंड वो कुछ नहीं कर रहा। तो गाइस, उस बंदे का जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होगा, नॉर्मल कभी भी नहीं हो सकता। एंड जितनी ज़्यादा फैट की लेयर होती है ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बेसिकली बिल्ड होना शुरू कर देता है, लेकिन आपको चाहिए टेस्टोस्टेरोन। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें कि आपको सांस चढ़े। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमने बेसिकली योगा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उससे फ़ैट नहीं कम होता, वो सिर्फ एक मिथ है। फ़ैट आपका कम होता है आपकी सांस से। ये देखो, जो आप सांस लेते हो ना, उसी से आपका फ़ैट बर्न होता है, इसका और कोई तरीका नहीं है।
जो लोग कहते हैं ना कि हम स्प्रिंटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली उनका फ़ैट भी सांस से निकलता है। वो जब एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ना, तो फ़ैट उनका बर्न होता है एंड निकलता वो सांस से ही है। सो गाइस, आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको सांस चढ़े। एंड अगर आप ज़्यादा फैट हो या आप नॉर्मल भी हो ना, तो आप बेसिकली सबसे जो ईजी चीज़ है वो है आपकी वॉकिंग। तो आपको वॉकिंग को डेली करना है। एंड वॉकिंग आपने कितनी करनी है, अगर आप एक बिगिनर हो, आप चलते ही नहीं हो, तो आप पहले 30 मिनट चलने की कोशिश करो। अपने कान में हेडफोन वगैरह लगा लेना, साथ में गाने एंजॉय करना एंड चलते रहना, लेकिन चलना कॉन्टीन्यूसली, रुकना मत बीच में। नॉर्मल पेस पे चलना है आपको वॉकिंग कंटिन्यू रखनी है। एंड धीरे धीरे आप इस टाइम को 1 घंटा लेकर जाना, उसके बाद 2 घंटा लेकर जाना। बस 2 घंटा इनफ है। सो आप 30 मिनट से स्टार्ट करो। अगर आप नहीं करते, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 1 घंटा चलो डेली। या अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी फैट को अपने लूज़ करना है, तो आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो या आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे कि कोई फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल। इसमें पूरी बॉडी मूव करेगी, तो आपको सांस चढ़ेगी एंड सांस चढ़ने से आपका जो फैट है वो कम हो जाएगा। तो आपको बेसिकली कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है एंड अपने बॉडी फैट परसेंटेज को अपने कम रखना है। ये तो बात हो गई कि रिड्यूस योर बॉडी फैट, लेकिन अब जो अगला पॉइंट है वो भी फैट का ही है, पर वो ऐसा है कि ईट हेल्दी फैट। वेल, हेल्दी फैट में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ड्राई फ्रूट, पीनट्स, ओलिव्स, बटर, एग्स। पहले कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिनमें आपको हेल्दी फैट मिलेंगे एंड आपने कोशिश करनी है कि आप इन सबको कंज्यूम करो, ताकि आपकी बॉडी में जो बैड फैट है, बेसिकली जो आपको दिख रहा है कि आपके पेट के ऊपर मोटापा चढ़ रहा है, वो ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन लेवल की बात हो रही है वहाँ पर आपके फ़ैट की कोई कमी ना हो एंड आप एक अच्छा फ़ैट कंज्यूम करो। वेल, जो ये एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हो, वरना आप नेट पे थोड़ी बहुत रिसर्च करके आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि हेल्दी फैट किन चीज़ों में होते हैं, उसको अपनी डाइट में ऐड कर लो। एंड अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल चाहिए हेल्दी फैट की, तो वो आपके आ जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। वेल, अगला पॉइंट है हमारा गेट इनफ सनलाइट। अब सनलाइट से क्या होगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। सो आपको डेली सनलाइट लेने की ज़रूरत है, लेकिन सनलाइट आप 12 बजे से 3 बजे के बीच बीच में मत लेना, क्योंकि तब सन अपनी पीक पे होता है एंड उससे जो रेज़ आती हैं वो बेसिकली यूवी रेज़ ज़्यादा होती हैं एंड वो बेसिकली आपको स्किन कैंसर टाइप डिसीज़ देकर जाएंगी। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जब सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, उससे 1 घंटा बाद में 1 घंटा पहले, तो ये बेस्ट टाइम है आपकी सनलाइट लेने का। एंड अगर आप इस टाइम पे सनलाइट लेते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी होगा। आपका जो स्किन टोन है, जो भी आपकी स्किन टोन है, इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद है हमारा 6 पॉइंट, जो बेसिकली है कि लोअर योर कोर्टिजोल। वेल, कोर्टिजोल होता है आपका स्ट्रेस हार्मोन एंड इससे आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने स्ट्रेस को कम रखना है। वेल, स्ट्रेस को कम कैसे रखना है, बेसिकली इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि कोई आपको गाली दे रहा है, आप बोलो थैंक यू भैया, थैंक यू। बेसिकली आपको थैंक यू नहीं बोलना, आपको बस अवॉइड करना है, उसकी बात को अपने दिमाग में नहीं जाने देना, कान में सुनना नहीं है, आपने वहाँ से चले जाना है उठ के। आपको अपने कोर्टिजोल को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन तो ड्रॉप हो ही रहा है। तो किसी की नेगेटिविटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अवॉइड करनी है सबकी बुरी बातें एंड अपने आप से खुश रहो। जो आपको बुलाता है उसको बुलाओ, जो आपको नहीं बुलाता उसको अवॉइड करो, सिंपल सी बात है ये। वेल, 7th पॉइंट हमारा आता है अवॉइड कॉर्न एंड मैस्टरबेशन। वेल, इन चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो उतना ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं पे भी नहीं है। आपको रियल लाइफ में भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, मेंटली भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये चीज़ ऐसी है जो आप किसी के सामने कर भी नहीं सकते। सो बेसिकली आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा कोई भी नहीं मिलेगा। वेल, वो सिंपल सी एक हैप्पीनेस होती है जो आई वुड से कि अराउंड 2 से 3 सेकंड तक लास्ट करती है, उसके बाद फिर से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। इसलिए आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है एंड इससे आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल लेवल पे आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके हार्मोन्स ही बॉडी से बाहर जाते हैं। ये चीज़ सिर्फ आपकी मोटिवेशन और एनर्जी को ड्रेन करता है, ये फ़ायदा कोई नहीं देता बदले में। इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है एंड आपने कोशिश करनी है कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आपने उनको 1 मंथ तक डेली फॉलो करना है। इसको अपनी रूटीन बना लो। मैंने आपको कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं बताए जो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं कि आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ से दूसरी सिटी जाकर कुछ लाना पड़ेगा। घर में सिंपल से आपको नॉर्मल से स्टेप फॉलो करने हैं एंड इस स्टेप को फॉलो करने के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता रहा हूँ अपने टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। वेल, वो पॉइंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको शॉट लेना पड़ेगा, और वो शॉट क्या है, आपको शॉट में आधे नींबू का रस, एक हल्का सा अदरक का टुकड़ा और एक गार्लिक। वेल, गार्लिक की एक छोटी सी फाड़ी
एंड आपको गार्लिक और अदरक को च्यू करना है और उसके साथ में उस आधे नींबू के रस को पी लेना है। वेल ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शॉट है जो आपके अंदर की ऊर्जा को जगाएगा, क्योंकि इसको खाने के बाद आपकी आंखों से पानी निकलेगा एंड आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भर जाएगी। एंड ये बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको तामसिक भोजन कहते हैं। एंड तामसिक भोजन वो होता है जो बुजुर्ग लोग नहीं खाते, जो सिर्फ वो लोग खाते हैं जो बेसिकली पुराने ज़माने में जिनको वॉरियर टाइप कहते थे, क्योंकि ये ऐसा खाना है जो आपके अंदर एनर्जी भर देता है। तो आपको ये शॉट को कोशिश करना है कि आप हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ले रहे हो, एंड डेली ना भी लो तो चलेगा, आपको हफ्ते में 2 बार लेना चाहिए। एंड ये बेसिकली एक बोनस पॉइंट है, अगर आप कर सकते हो तो करो, अगर आप नहीं कर सकते, आपको कुछ ज़्यादा ही अजीब टेस्ट आ रहा है, आपका मन नहीं कर रहा खाने का पीने का, तो आप इसको अवॉइड करो एंड आप वो पॉइंट्स को फॉलो करो जो मैंने वीडियो में आपको पहले बताए हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मेरे चैनल को चेक करो, नीचे कमेंट कर देना आपको किस बारे में वीडियो चाहिए एंड मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड बेसिकली आप एक्सरसाइज करते रहो एंड हेल्दी रहो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।